हमारे आसपास कई पेड़ पौधे होते हैं। ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अभी तो भगवान शिव के अभिवादन में संपूर्ण सृष्टि झूम रही है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसे में अगर आप थोड़ी सी हरियाली अपने घर ले आएं तो शिव कृपा के साथ ढेर सारी समृद्धि और संपन्नता भी घर आ सकती है। इस अति पावन महीने में कुछ हरे भरे पौधे आपको समृद्ध बना सकते हैं। तो कौन से पौधे लाएंगे आपके जीवन में संपन्नता और समृद्धि, आइए देखें। बारिश की रिमझिम फुहारे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। सावन में झूम के नाचते हैं इस जगत के पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे अपने करीब रहने वालों को देते हैं आशीर्वाद। प्रकृति की अनुपम छटा जितना मन को आनंदित करती है, उतना ही आपके जीवन में इनका प्रयोग वरदान बनकर आ सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पेड़ पौधों में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हर ग्रह से किसी न किसी पौधे का संबंध बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पेड़ पौधों की पूजा करने से शुभ लाभ की सिद्धि एवं प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों की पूजा की जाए तो कुंडली में ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। अगर हम पौधों की पूजा करते हैं तो हमारे कुंडली के जो अनिष्ट कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति को बदला जा सकता है, दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में अगर कुछ खास पौधों को लगाया जाए तो वो पौधे लगाने वाले को आशीर्वाद देते हैं। सावन में लगाए जाते हैं समृद्धि देने वाले कुछ पौधे। चलिए हम आपको बताते हैं कि किन पौधों को लगाने से समृद्धि हासिल होती है। किसी भी एकादशी या बृहस्पतिवार को केले का पौधा लगा सकते हैं। सावन में भी केले का पौधा लगाना उत्तम होता है। केले का पौधा घर के पीछे ही लगाएं, इसे घर के सामने कभी न लगाएं। केले के पौधे में हर रोज जल डालने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। केले की जड़ को पीले धागे में पहनने से बृहस्पति भी मजबूत होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पौधे में, केले के पेड़ में भगवान नारायण, भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए गुरुवार के दिन केले के पौधे में भगवान नारायण की स्मृति को मान करके और विधिवत पूजन करने से जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा हो तो शीघ्रातिशीघ्र नारायण प्रसन्न होकर के और उनका विवाह संस्कार पूर्ण होता है। तथा जिनके कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो, अनिष्ट कारक हो, मारक स्थिति में हो, वह अगर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अगर पूजन करते हैं, पूजन में विशेष करके हल्दी की गांठ एवं चने की दाल चढ़ाते हैं तो उससे भगवान नारायण शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। पौधा लगाना और उसकी उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है, जिसके आगमन से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप ही बढ़ने लगती है। दिव्य पौधा है अनार का पौधा। कभी भी अनार का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन इसको रात को लगाएं तो खास लाभ होगा। घर के सामने अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण
उत्तम होता है। लेकिन घर के बीचों बीच अनार का पौधा न लगाएं। इसको लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अनार का पौधा लगाने से घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। पौधे सकारात्मक ऊर्जा की खान होते हैं। इनमें जीवन बसता है। पौधों को लगाने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि इसे लगाने से आप एक तरह से पर्यावरण को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि धार्मिक रूप से भी ये आपकी मदद करते हैं। अब आपको बताते हैं इस पौधे का विशेष प्रयोग जो महादेव को बेहद प्रिय है। बेल का पौधा लगाना उत्तम होगा। घर के आगे के हिस्से में, जमीन में या गमले में इस पौधे को लगाएं। शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो इस पौधे के नीचे करना बहुत अच्छा होगा। हर सुबह इसमें जल डालने से संपन्नता आती है। इसको लगाने से कुंडली के तमाम अशुभ योग नष्ट हो जाते हैं। बिल्वपत्र के वृक्ष लगाने से होती है भगवान शिव की कृपा। शिव के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। हमारे शिव पुराण में आया है, लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि एकम बिल्वम शिवार्पणम। यह जो बिल्व का पेड़ है, बिल्वपत्र का पेड़ है, वह मां लक्ष्मी से उत्पन्न है, जिसके कारण शिव के साथ साथ मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। और इस वृक्ष को लगाने से, इस बिल्वपत्र को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों के समस्त मनोरथ को जो है सिद्ध करते हैं। उसके साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और उनके घर में धन धान्य की सदा कृपा बनी रहती है। वेदों में प्रकृति की उपासना को ही सर्वोपरि बताया गया है, तो आप भी प्रकृति में फैली सकारात्मक ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने घर में लगा सकते हैं। इन पौधों को लगाकर आप अपने जीवन में समृद्धि हासिल कर सकते हैं। तो